Hello guys, today I am again before you with my new video which is based on one of the most important chapters of grammar, that is degree। प्यारे बच्चों, पुनः आपके सामने मैं एक बार उपस्थित हुआ हूँ अपने नए वीडियो को लेकर, जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर डिग्री से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया डिग्री क्या है, उससे कितने भागों में बांटा गया है। फिर हमने बताया आपको डिग्री के फॉर्मेशन के बारे में, जो हमने बताया था कि डिग्री का फॉर्मेशन दो तरीके से किया जाता है, राइट। एक था रेगुलर फॉर्मेशन और दूसरा था इरेगुलर फॉर्मेशन। जहां हमने बताया था कि रेगुलर फॉर्मेशन वो फॉर्मेशन है जिसके तहत किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्मेशन एक सर्टेन रूल्स के तहत किया जाता है, और इरेगुलर फॉर्मेशन वो फॉर्मेशन है जिसके तहत किसी भी एडजेक्टिव का फॉर्मेशन बिना कोई सर्टेन रूल्स के, बिना कोई निश्चित नियम का किया जाता है। आगे आज हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और देखिए चौथा पॉइंट देखेंगे आज। When any adjective or adverb of PD ends with a consonant sound Y, in that case for CD and SD formation, the sound Y is changed into I and ER and EST are added respectively to the end of the adjectives। प्यारे बच्चों ने बताया आपको कि जब कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री का हो, जिसका अंत होता हो एंड विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का अंत कॉन्सोनेंट साउंड बाई से होता हो, यानी व्यंजन ध्वनि बाई से होता हो, इन दैट केस वैसे स्थिति में फॉर CD and ST फॉर्मेशन ऑफ द साउंड ऑफ द CD and ST फॉर्मेशन, तो वैसे स्थिति में CD और ST फॉर्मेशन के लिए द साउंड बाई इज चेंज इनटू आई, और वो आवाज जो बाई है उससे कहां बदलेंगे, आई में, राइट। और उसमें क्रमशः ER तथा EST का प्रयोग करेंगे, राइट, और एडेड रिस्पेक्टिवली टू द एंड ऑफ द एडजेक्टिव्स, यानी उस विशेषण के अंत में हम क्रमशः ER तथा EST का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आप बोलते हैं वेल्दी, लवली,
वेल्दी, लवली, हेल्दी। अब गॉड से देखें तो पाएंगे इन तीनों एडजेक्टिव का जो अंत है एक कॉन्सोनेंट साउंड से, जो बाई से हो रहा है, राइट। तो बायो कहां कन्वर्ट करेंगे? आई में। तो WELTHI, राइट। और जोड़ना क्या आपको CD में? ER। सुपर में क्या करेंगे? वेल दी एस्ट। क्या जोड़ेंगे? EST ING करने के बाद। अब लवली है तो क्या हो जाएगा? LOVELI जोड़िए ER, तो क्या हो गया? लवलियर। और क्या होगा? लवलीएस्ट। प्रकार से हेल्दी का क्या हो जाएगा? हेल्दियर। और क्या हो जाएगा? हेल्दीएस्ट। सिंपल, क्लियर है? तो ध्यान रखें, समझने वाली बात यहां पे ये है कि अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का अंत जो कहां हो? PD में हो, उसका अंत कैसे होता हो? बाई से होता हो। तो वैसे स्थिति में अगर हम उसका क्या करना है? CD और ST फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए बाई कहां कन्वर्ट होगा? आई में। और क्या जोड़ेंगे? ER और EST क्रमशः उन विशेषणों के अंत में। क्लियर है? एनी डाउट? देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट रूल। अगर कहीं प्रॉब्लम्स होती हो, राइट, आप वीडियो को वॉच कर रहे हो गौर से, अगर कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम दिखता है आपको, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इनटू द कमेंट सो दैट आई कैन इंप्रूव द लेवल ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे वीडियो को ऑनलाइन वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, और अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नजर आता हो या समझ में नहीं आता हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियोस के क्वालिटी को मैं इंप्रूव कर सकूं और आप तक बेहतर से बेहतर हम वीडियो प्रिस्क्राइब कर सकें। तो हम बोलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 5 पॉइंट्स की तरफ। When any adjective or adverb of PD ends with a consonant sound Y preceded Y a vowel sound. In that case, for the CD and SD formation of the degree ER and EST are added or respectively to the end of the adjectives। प्यारे बच्चों, मैंने दिखाया है कि जब किसी एडजेक्टिव एडवर्ब का अंत जो कहां हो? PD में हो, होता है एक बाई व्यंजन साउंड से, एक ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड से जो क्या हो? बाई हो। प्रीसीडेड का मतलब होता है उसके पहले, प्रीसीडेड बाई ए वॉवेल साउंड, उसके पहले क्या हो? एक वॉवेल साउंड हो, एक ऐसी ध्वनि हो जो वॉवेल हो। तो वैसे स्थिति में फॉर द CD and ST फॉर्मेशन ऑफ द डिग्री क्या करेंगे?
ER and EST are added respectively to the end of the adjective. यानी इस विशेषण के अंत में हम क्रमशः ER तथा EST का जोड़ेंगे या प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे ग्रे और ग्रे, राइट, दोनों का मतलब क्या होता है? भूरा होता है। अंत कहां से हो रहा है? बाई से, जो तुम्हारा कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम? इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम क्या करना है? ER। तो क्या हो गया? ग्रेयर। क्या हो गया? ग्रेयर और ग्रेयर, राइट। ये हो गया। इधर क्लियर? Any doubt, any queries, any questions? I think no. That should not be. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, छठे पॉइंट की तरफ। अगर किन्हीं को कहीं से कोई भी दिक्कत होता है, आप प्लीज कमेंट करें हमारे कमेंट सेक्शंस में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव इट। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें। When any adjective or adverb of PD is of more than one syllable, in that case for CD and is the formation of the adjective more and most are added respectively before the adjective or adverb। बच्चों में लिखा है आपको कि जब कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब जो कहां हो? पॉजिटिव डिग्री में हो, इज ऑफ मोर देन वन सिलेबल, जो एक सिलेबल का हो, राइट। एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करोगे। सिलेबल क्या है, राइट? आप गौर करेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड सिलेबल। Here I am talking about not syllabus but syllable. Syllabus इसका मतलब पाठ्यक्रम होता है, राइट, जो आपको क्लास में किसी पेपर में किसी विषय में पढ़ाया जाता है। और हम बात कर रहे हैं सिलेबल का, राइट। तो पहले आप ये समझो कि सिलेबल है क्या। तो कोई वर्ड मोनोसिलेबिक होता है, कोई वर्ड डाइसिलेबिक होता है, कोई वर्ड ट्राइसिलेबिक होता है। देखो सिलेबल ये नाउन है, राइट, और सिलेबिक ये तुम्हारा क्या है? वो एडजेक्टिव है। यानी सिलेबल से क्या बना? सिलेबिक। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर कोई वर्ड है, राइट, और उस वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण वन ब्रेथ में करते हैं, राइट, तो वो होता है मोनोसिलेबिक। जैसे गुड और बैड और इल और प्रेटी,
क्लियर है? These all adjectives are of O1 syllable, right? And that's why they are called monosyllabic. इस सारे विशेषणों का प्रोनाउंसिएशन में एक ब्रेथ में करते हैं, राइट? इसलिए ये मोनोसिलेबिक है। जबकि देखो आप पावरफुल, पावरफुल और हैंडसम। अब देखो गौर करो, हैंड और सम, क्लियर है? पावर और फुल। तो अब देख रहे हो है पावरफुल, हैंडसम, राइट? तो ये तुम्हारा क्या, वो ये हो गया डाइसिलेबिक। तो इसी प्रकार से अगर कोई एडजेक्टिव पीडी में है और वो एक से अधिक सिलेबल का है, तो इन दैट केस वैसे हालात में फॉर एसटी एंड सीडी फॉर्मेशन ऑफ द एडजेक्टिव, यानी उस विशेषण के सीडी और एसटी फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, मोर एंड मोस्ट आर एडेड रिस्पेक्टिवली, क्रमशः मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं बिफोर द एडजेक्टिव्स और एडवर्ब, उस विशेषण या क्रिया विशेषण के पहले, उसका सीडी और एसटी बनाने के लिए। अब देखो यहां पे एक एडजेक्टिव है हैंडसम, हैंडसम बटा डाइसिलेबिक है, राइट? क्लियर है? आप बोलते हो पावरफुल, इट इज ऑल्सो अ डाइसिलेबिक एडजेक्टिव, राइट? और देखिए आप इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, देखिए इन हो गया, टेली हो गया, जेंट हो गया, तो 1 syllable, 2 syllable और क्या हो गया 3 syllable, राइट? आप बोलते हो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट क्या हो गया, मोर देन 4 syllable का हो गया, सिग्निफिकेंट, मोर देन 3 syllable, यानी कि 4 syllable का हो गया। तो ऐसे स्थिति में इन एडजेक्टिव का सीडी और एसटी फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, हम इनके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा बेटा, देखो मोर हैंडसम और क्या होगा आपका मोस्ट हैंडसम। इज दैट क्लियर और नॉट? इट शुड बी क्लियर। मोर पावरफुल और क्या होगा मोस्ट पावरफुल, राइट? इंटेलिजेंट क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या बनेंगे, मोर सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये था 6th रूल और ये था आपका रेगुलर फॉर्मेशंस। बच्चों जहां आपने देखा हमने एडजेक्टिव का फॉर्मेशंस एक सर्टेन रूल्स के तहत किया, एक खास नियम के तहत किया है, राइट? मैं एक बार फिर कहूंगा, अगर कहीं कोई इश्यूज होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, आप हमारे वीडियोज के कमेंट सेक्शंस में जाकर कमेंट करें ताकि मैं आगे इसे इंप्रूव कर सकूं, राइट? अब इसका सेकेंड पार्ट है, वो है इरेगुलर फॉर्मेशन। My dear students, in the second video of the chapter, I have told you that the formation of degree is done with the help of 2 rules, right? That was the regular formation first, and the second one was the irregular formation. हमने बताया था कि फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है, रेगुलर और इरेगुलर। Up till now, I have discussed all the rules concerning the
रेगुलर फॉर्मेशन। हमने अभी तक जितने भी रूल्स बताया, आपका 5 और 6 बताया, ये सारे ऐसे रूल्स हैं जो रेगुलर फॉर्मेशन से क्या होते हैं, जुड़े हुए, राइट। और अभी देख रहे हैं इरेगुलर फॉर्मेशन। आप अपने कॉपीज में, नोटबुक में आप 3 सेक्शन बना रहे हैं, राइट। कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। एक में लिखेंगे आप क्या, पीडी। दूसरे में क्या लिखेंगे, सीडी। तीसरे में क्या लिखेंगे, एसटी, राइट। अब देखो यहां पे गुड और वेल, राइट, दोनों का मतलब अच्छा होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन गुड आपका क्या है, वो एडजेक्टिव है, और वेल क्या बेटा आपका एडवर्ब है। क्लियर है? गुड विशेषता बताया गया किसकी, एडजेक्टिव का, और वेल विशेषता बताया किसकी, एडवर्ब का। दोनों का सीडी क्या होगा बेटा, बेटर होगा, और एसडी क्या होगा, बेस्ट होगा। क्लियर है? फिर देखो आप बैड है, इल है, और एल है, राइट। इन तीनों का जो अर्थ होता है बुरा होता है, बदमाश हो सकता है, और खराब हो सकता है, राइट। तो इसका जो सीडी होगा वो क्या होगा, वर्स होगा, और क्या होगा, वर्स्ट होगा। क्लियर है? तीसरा इसमें हम देख रहे हैं वो है मच और मेनी। दोनों का मतलब बहुत है, लेकिन ध्यान रखेंगे मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जबकि मेनी आता है काउंटेबल नाउन के पहले, राइट। दोनों का कंपेरेटिव क्या बनेगा, मोर बनेगा, और सुपरलेटिव क्या होंगे, मोस्ट होंगे, राइट। कि चौथे में देखिए फार, है ना। फार का मतलब होता है दूर, राइट। क्या होगा, फार्दर, और क्या होगा सुपरलेटिव में, फारदेस्ट। क्लियर है? आगे देखेंगे फोर। फोर का मतलब होता है पहले, राइट। इसका 2 सीडी होगा, नहीं एक ही सीडी होगा, फॉर्मर यानी उससे पहले, राइट। इससे भूतपूर्व भी कहते हैं। इसका 2 सीडी होगा, फर्स्ट और फॉरमोस्ट, राइट। फर्स्ट का मतलब होता है पहले, और ये दिखाता है ऑर्डर को यानी क्रम को, राइट। और फॉरमेस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, राइट। ये दिखाता है टाइम को यानी समय को, राइट। आगे चलते हैं। नियर, नजदीक, क्या होगा, नियरर। इसका 2 एसडी होगा बेटा, नियरेस्ट और नेक्स्ट। इसी में है नाई, इसका मतलब ये होता है नजदीक। इसका क्या होगा, नाइयर और नाइएस्ट। लेकिन ध्यान देंगे नाई का प्रयोग सिर्फ लिटरेचर में होता है, खासकर पोएट्री वगैरह में होता है, राइट। आगे चलते हैं। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है और बड़ा भी होता है, राइट। इसका 2 सीडी होगा, ओल्डर और एल्डर, राइट। इसका 2
एसटी होगा ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। ध्यान रखेंगे ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग तब करेंगे जब रिलेशन यानी संबंध खून का नहीं हो, और एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे कब, जब संबंध क्या हो, खून का हो, ब्लड रिलेशन का हो। जैसे देखिए ही इज माई एल्डर ब्रदर, और वह मेरा क्या है, बड़ा भाई है। यू कांट से ही इज माई ओल्डर ब्रदर, आप यहां पे ओल्डर ब्रदर नहीं कह सकते, राइट। और दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, यह मकान या यह भवन उस भवन से क्या है, पुरानी है। यू कांट से एल्डर हियर, क्योंकि यहां रिश्ते खून के नहीं है। मोहन इज ओल्डर देन सोहन, मोहन सोहन से क्या है, बड़ा है। यहां रिश्ते खून का नहीं है, तो ध्यान देंगे ओल्ड का अर्थ क्या होता है, पुराना या बड़ा, राइट। इसका दो सीढ़ी होगा ओल्डर और एल्डर, और दो सीढ़ी ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। ओल्डर का प्रयोग करेंगे कब, जब रिश्ते खून के नहीं हो, ओल्डर और ओल्डेस्ट का, और एल्डर एल्डेस्ट का तब जब रिश्ते के खून के हो। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला एग्जांपल है आउट। आउट मीन्स बाहर होता है, राइट। इसका दो सीढ़ी होगा आउटर और अटर। इसका दो एसटी भी होगा, आउटर मोस्ट और अटमोस्ट, ठीक है। आउटर का मतलब होता है बाहरी, राइट, और अटर का मतलब होता है एकदम। ये दिखाता है डिस्टेंस को, राइट, और ये दिखाता है डिग्री लेवल को। डिग्री कहें तो अवस्था को दिखाता है, राइट। आउटर मोस्ट ये दिखाता है, इसका मतलब होता है सबसे बाहरी, राइट। ये दिखाता है डिस्टेंस को, और अटमोस्ट इसका मतलब होता है अत्यंत, ये दिखाता है अवस्था को, राइट। जैसे आप कहते हो उसने अत्यंत निराशा की अवस्था में आत्महत्या कर ली, राइट, तो क्या कहेंगे आप, ही सुसाइड इन अटर डिसअपॉइंटमेंट या अटमोस्ट डिसअपॉइंटमेंट। तो ये अंतर है कहां पे, आउटर और अटर में, और आउटर मोस्ट और अटमोस्ट में। क्लियर है? फिर देखिए इन बेटा प्रीपोजिशन भी है और एडजेक्टिव भी है। इन एडजेक्टिव में क्या होगा, इसका मतलब अंदर, इनर और इनर मोस्ट, राइट। अब देखो लेट। लेट का मतलब देर होता है, पता है आपको। इसका दो सीढ़ी है, लेटर और लैटर, राइट। इसका दो एसडी है, लेटेस्ट और लास्ट। लेकिन दोनों के असेसमेंट डिफरेंस है बेटा, ध्यान देंगे। लैटर ये दिखाता है समय को, राइट। अब बोलते हो आप ही केम लेटर देन आई, यानी वो हमसे देर से आया। क्लियर है? और ये लैटर का मतलब होता है बाद वाला, है ना। कैसे कहेंगे, देखिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राइट। द
former is a doctor, but the latter is an engineer. समझ में आपको? हमने क्या लिखाया कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. राम और श्याम क्या है? दोस्त है, राइट? जिसमें द फॉर्मर यानी पहले वाला कहें तो राम का एक डॉक्टर है, और बाद वाला लैटर एक क्या है? इंजीनियर है. तो ध्यान रखेंगे, लैटर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम. इसका क्या होगा? देर से. और लैटर बाद वाला इट इज इन द सेंस ऑफ प्लेस. वैसे लेटेस्ट मतलब रिसेंट, मतलब हाल फिलहाल, राइट? अब टीवी देखते हो तो आप उसमें रनिंग कमेंट्री देखते होंगे, खास करके क्रिकेट मैचेस को. तो क्या पूछते हो? लेटेस्ट स्कोर क्या है भाई? लेटेस्ट अपडेट क्या है कोरोना का, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया? वो रिसेंट हो गया, ये टाइम के लिए आएगा, राइट? और लास्ट मतलब समझ रहे हो आप? अंतिम. ये क्या दिखाता है? प्लेस को. जैसे एग्जांपल देखो आप, व्हाट इज द लेटेस्ट कोरोना अपडेट in Bihar, right? What is the latest score of Team India, right? तो यहां पे लेटेस्ट का मतलब क्या है? वो रिसेंट है. लेटेस्ट मीन्स क्या है? वहां पे रिसेंट है, राइट? जब क्या बोलते हो? हु इज द लास्ट बॉय टू इंटर द क्लास. क्लास में घुसने वाला अंतिम लड़का कौन है? तो लास्ट यहां पे क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ऑर्डर को, ये दिखा रहा है क्रम को. कोई आप लॉर्ड दे बेटे देखो, लिटिल इसका हिंदी अर्थ होता है ना के बराबर, राइट? इसका दो सीधी होगा, लेस और लेसर. लेस और लेसर. इसका एक एसटी होगा, लिस्ट. सबसे कम. लेस मीन्स उससे और कम,